Hello everyone, in this video we are going to cover NCERT Exemplar Chapter 9 Circles Exercise 9.1। इस चैप्टर में इस वीडियो में हम सिर्फ MCQs कवर कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 के। हमें पता है कि CBSE का मैक्सिमम पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर हो चुका है और हमें MCQs पे, केस बेस्ड क्वेश्चंस पे, असर्शन लिसनिंग पे बहुत अच्छे से वर्क करने की ज़रूरत है अगर हमें एक अच्छा स्कोर लेना है तो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 MCQs ऑफ NCERT एग्जाम्पलर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ द वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल इज व्हाट। उन्होंने बोला है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मीन्स विच आर हैविंग द सेम सेंटर, राइट, बट दे बोथ आर हैविंग द डिफरेंट रेडियाई। One is having the radius 4 centimeter and another one is having the radius 5 centimeter। हमें जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम उसके अकॉर्डिंग अपने सर्कल का जो रेडियस है वो ड्रॉ करेंगे, राइट। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, these are two concentric circles, the chord of the smaller circle which is the chord of the larger circle which is the tangent to the smaller circle। तो कैसे बनाएंगे हम, लार्जर सर्कल की जो कॉर्ड बनेगी वो स्मॉलर सर्कल की क्या बनेगी, टेंजेंट बनेगी, राइट, लाइक दिस इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड AB। आपको इसका लेंथ फाइंड आउट करना है। ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल, एक की कॉर्ड है AB जो है वो आउटर सर्कल की कॉर्ड है और जो इनर सर्कल है उसका क्या है, आउटर सर्कल की कॉर्ड है और इनर सर्कल की टेंजेंट है। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पहला रिजल्ट तो हमें ये पता है। तो ये एंगल हमारे पास कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है तो इन ट्राइंगल OB लेट इट बी L, OBL वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। 5 स्क्वायर 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, 4 स्क्वायर प्लस LB स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 माइनस 16 LB स्क्वायर। तो LB की लेंथ जो हमारे पास आ गई वो आ गई 3 सेंटीमीटर। अब क्या जो LB है वो हमारे पास AB का हाफ है, अगर है तो कौन से रिजल्ट से है। हमने 9th क्लास में एक रिजल्ट पढ़ा था, कौन सा रिजल्ट, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर हम सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो इस रिजल्ट से हमारे पास AL और LB दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर LB हमारे पास 3 सेंटीमीटर आया है तो AB कितना होगा, AB इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर, B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप इट इज क्लियर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, अब उन्होंने बोला हुआ दिस इज द गिवन डायग्राम, एंगल AOB, हमें एंगल AOB 125 दे रखा है, दिस इज पॉइंट B। हमें एंगल AOB कितना दे रखा है, 125, एंड यू हैव टू फाइंड आउट एंगल COD। अब आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना था। अब आप खुद बताएं हाउ वी कैन फाइंड आउट दीज टू एंगल्स। NCERT जो CBSE की 10th क्लास की बुक है उसमें सर्कल्स चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो यही है, इफ़ द क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अगर एक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती है तो जो इसके ओपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगी उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। थ्योरम क्या है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल देन द एंगल सबटेंडेड बाय द ओपोजिट साइड्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब एंगल AOB प्लस एंगल DOC, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री। तो एंगल AOB प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। AOB हमारे पास दिया हुआ है 125 डिग्री प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास DOC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। इसको करेक्ट आंसर इज 55 डिग्रीज,
right? DOC is 55 degree. D option is the correct answer. Let's do question number 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, उन्होंने बोला हुआ है AB इज़ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल. AB इस सर्कल की कॉर्ड है एंड AOC इज़ द डायामीटर. AOC हमारे पास डायामीटर है एंड एंगल ACB इज़ 50 डिग्री. ये वाला एंगल हमें कितना दे रखा है? 50 डिग्री. इफ़ AT इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल. AT हमारे पास पॉइंट A जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहाँ पे एक टेंजेंट बन रखी है. देन एंगल BAT इज़, BAT मतलब आपने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. हाउ वी कैन फाइंड आउट एंगल BAT? सोचो ज़रा हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं BAT. अच्छा, अगर हमारे पास AC डायामीटर है तो एंगल ABC कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, बिकॉज दिस इज़ अ एंगल इन अ सेमी सर्कल. अगर ये सेमी सर्कल में एंगल है, एंगल इन सेमी सर्कल, राइट, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा. अगर हमारे पास दो एंगल है तो कैन यू फाइंड आउट द थर्ड एंगल? यस, अगर हमारे पास 2 एंगल्स हैं ट्रायंगल्स के, दिस इज़ 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल CAB. एंगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ से हमारे पास CAB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 90 माइनस 50. तो 180 माइनस 90 इज़ 90, 90 माइनस 50 इज़ 40 डिग्री. ये एंगल कितना आ गया हमारे पास? 40. हाउ वी कैन फाइंड आउट BAT? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. जो A है वो हमारे पास AT के ऊपर परपेंडिकुलर है और एंगल OAT हमारे पास कितना है? 90 डिग्री. अब एंगल OAT में दो एंगल्स आ रहे हैं. वन इज एंगल OAB प्लस एंगल BAT. देयर सम इज 90 डिग्री. एंगल OAB हमारे पास कितना है? 40 प्लस एंगल BAT इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो व्हाट इज एंगल BAT? एंगल BAT विल बी 50 डिग्री. 90 माइनस 40, 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा. एंगल BAT इज 50 डिग्री. तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? C इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. Okay, let's do question number 4th. From a point P which is at a distance of 13 centimeter from the center O of the circle of radius 5 centimeter. उन्होंने बोला है एक पॉइंट है P जो सर्कल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? 13 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है. अगर O सर्कल का सेंटर है तो OP का डिस्टेंस कितना है? 13. ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. अब सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर. द पेयर ऑफ टेंजेंट PQ एंड PR. हमने P से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं. वन इज़ PQ एंड अनदर वन इज़ PR. दीज आर द टू टेंजेंट्स and this is the radius of the circle which is given 5 centimeter and this radius is also 5 centimeter. अब उन्होंने बोला है then find the area of the quadrilateral PQOR. आपने इस पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है. अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल है. अगर हम दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स के एरिया को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा. बट द थिंग इज़ हम राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालें? हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री होता है. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अगर ये 90 डिग्री है तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया 13. हमें ये 13 भी गिवन है, 5 भी गिवन है. 13, 5 और 12 का हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है. तो ये साइड हमारे पास कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर. और यहाँ पे भी टेंजेंट की लेंथ कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर. अब आप इन ट्रायंगल POQ में देखें. आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे. अगर आपको वैसे तो आपको मेन जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो आपको याद होने चाहिए. पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको याद होने चाहिए जो मेन है. जैसे 13, 12 और 13, 12 और 5 का हो गया. फिर हमारे पास एक होता है 5, 4 और 3 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट. आपको कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके टिप्स पे होने चाहिए, राइट. अब ये हमारे पास 13 है तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा और ये 5 है हमारे पास. अब यहाँ पे आप एरिया निकालो. इन ट्रायंगल POR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQO. आप इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? POQ 1/2 बेस इंटू हाइट. कॉरस्पॉन्डिंग हाइट. बेस कितना है हमारे पास?
90 डिग्री की कोई भी लेग्स में से आप किसी को भी बेस ले सकते हैं. लेट इट बी 12 एंड हाइट इज 5. 2 6 12, दैट इज 12 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर ये एक ट्राइंगल का 30 सेंटीमीटर आया तो दूसरी का भी 30 आएगा. 30 + 30 60. तो क्वाड्रिलेटरल PQOR, what is the area of quadrilateral PQOR? That is equal to 30 + 30, which is equal to 60 centimeter square. Hope it is clear. A is the correct option. The next one is at one end A of a diameter AB of a circle of radius 5 centimeter, tangent XAY is drawn to the circle. The length of the chord TCD parallel to XY and at the distance 8 centimeter from A is what? पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं. At one end A of diameter AB, सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं. This is our circle. AB is its diameter. उन्होंने बोला है A पे एक टेंजेंट एक्स ए वाई ड्रॉ करी है हमने. दिस इज एक्स ए वाई इज द टेंजेंट. द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी पैरेलल टू एक्स वाई. एक कॉर्ड है सी डी जो इस सर्कल की कॉर्ड है जो एक्स वाई के क्या है पैरेलल है. एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए. और वो कॉर्ड जो है वो ए से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है. अब आप खुद देखो, अगर ये सेंटर है, रेडियस उन्होंने हमें 5 सेंटीमीटर बोल रखा है, तो क्या कॉर्ड इधर आएगी? कॉर्ड रेडियस से उधर ही जाएगी ना, तभी तो 5 से यहाँ तक 5 है, तो हमें 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लेनी है. तो कुछ इस जगह से हमारी कॉर्ड पास करेगी. राइट, दिस इज सी डी. अगर ओ है हमारे पास 5 है और ओ एल की लेंथ हमारे पास 8 है, तो ओ एल ए एल की लेंथ 8 है, तो ओ एल कितना होगा? 3 सेंटीमीटर. तभी तो ये 5 + 3 8 बनेगा हमारे पास. राइट, होप इट इज़ क्लियर. अब इसको करने के बाद उन्होंने नेक्स्ट क्या बोला है हमें? दीज टू टेंजेंट्स आर पैरेलल. ये दोनों, ये कॉर्ड और ये टेंजेंट, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल हैं. आपने इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है. द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी पैरेलल टू एक्स वाई एट द डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए. अब आप बताओ कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड. वेरी सिंपल. सबसे पहले तो आपको जो चीज़ें गिवन है उसका यूज़ करना आना चाहिए. अगर हमारे पास ये रेडियस है तो हमारे पास ये भी तो रेडियस ऑफ सर्कल ही है. सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस, अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है हमारे पास और ये 5 सेंटीमीटर है, तो कैन वी फाइंड आउट द लेंथ ऑफ सी एल? यस, वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ सी एल बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. बट पाइथागोरस तो हम तब लगाएंगे ना जब हमारे पास ये एंगल 90 होगा. हमारे पास तो ये एंगल 90 दिया ही नहीं हुआ है, और ना ही ये जो ये जो लाइन है परपेंडिकुलर होती तो ही ये इसको बाइसेक्ट करती, ना ये बाइसेक्ट हो रही है. तो अब हम कैसे लें कि ये एंगल 90 डिग्री है? देखो बेटा, अगर हम ओ ए की बात करें तो ओ ए हमारे पास एक्स वाई के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है. अगर ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 डिग्री है और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो आप ओ एल को ट्रांसवर्सल लेके देखो. को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. तो ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा? 90. अगर ये एंगल 90 है तो इन ट्रायंगल COL में हमारे पास 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज OC² इज इक्वल टू OL² प्लस LC². OC हमारे पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, OL हमारे पास 3 गिवन है, तो CL हमने फाइंड आउट कर लेना है. ये हमारे पास आ जाएगा 25, ये हमारे पास आ जाएगा 9. CL मैंने आपको पहले भी बताया था 3, 4 और 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, बट शर्त ये है कि उसमें 5 हमारे पास हाइपोटेन्यूज होना चाहिए. राइट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 CL. तो CL² 16 आ गए, तो CL की लेंथ कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर. अब ये 4 सेंटीमीटर है तो हमारे पास CD कितना आएगा? CD हमारे पास आ जाएगा 4 × 2, डबल आ जाएगा इसका 8. परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर तो हमने प्रूव कर दिया था. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. अगर ये इसको बाइसेक्ट करता है तो ये दोनों हाफ्स क्या हैं? इक्वल हैं. तो 4 + 4 इज 8. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. अब इस क्वेश्चन में देखिए उन्होंने हमें क्या दे रखा है? AT इज़ द टेंजेंट एट पॉइंट A and OT is 4 सेंटीमीटर. वट इज़ द लेंथ ऑफ OT? 4 सेंटीमीटर.
एंड एंगल ओ टी ए हमारे पास 30 डिग्री दे रखा है. यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए टी. आपको ए टी की लेंथ फाइंड आउट करनी है. अब ये क्वेश्चन हम बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही कर सकते हैं, अदरवाइज वी कांट डू दिस क्वेश्चन. सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इसको राइट एंगल ट्रायंगल को कंप्लीट करना पड़ेगा. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री. अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास देखा जाए तो हाइपोटेन्यूज गिवन है और हमें बेस फाइंड आउट करना है. हाइपोटेन्यूज और बेस दो चीज़ें के बीच का कंपैरिजन कौन सी रेशो होती है, cos 30. cos 30 किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे डिसाइड करते हैं बेस कौन सा है. अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो इसके साथ वाला बेस और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है. अब cos थीटा, थीटा मीन्स जो आपको एंगल दे रखा है, दैट इज cos 30. व्हाट इज द बेस, बेस इज 80. दिस वी हैव टू फाइंड आउट एंड हाइपोटेन्यूज इज 4. अब आपको पता होना चाहिए कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30, cos 30 इज इक्वल टू, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2. अब cos 30 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें, √3/2 इज इक्वल टू 80/4. अब 4 को इधर ट्रांसपोज कर दो. दिस इज़ 4√3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 80. 2 ज़ा तो 80 की लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास, 2√3. सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट वन इज़, अब आप इस गिवन फिगर में देखें, O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है. PQ इज़ द कॉर्ड, PQ इज़ द कॉर्ड एंड द टेंजेंट PR एट P मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद PQ. PQ के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 50 डिग्री का. देन एंगल POQ आपने फाइंड आउट करना है. वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर OP रेडियस है और P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो हमारे पास ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, दिस कंप्लीट एंगल इज़ 90 डिग्री, राइट. अगर ये 50 है तो ये बचा हुआ कितना आएगा, 40 डिग्री. दिस इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एज OP एंड OQ आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. अगर ये एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, 40. दिस इज़ 40, दिस इज़ 40, 80 हो गया. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी दिस एंगल विल बी 100 डिग्री. तो आंसर क्या आ जाएगा, 100. होप इट इज़ क्लियर. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन. PA एंड PB आर द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O. यहाँ पे हमारे पास ये दो टेंजेंट्स दे रखी हैं फ्रॉम पॉइंट P सच दैट एंगल APB इज़ 50. APB हमारे पास कितना है, 50. एंगल OAB, आपने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे, देखो अगर ये एंगल 50 है तो ये वाला एंगल कितना होता है, इन दोनों का सम 180 होता है ना. हमें पता है 180 क्यों होता है बेटा, ये वाला तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, रेडियस इज परपेंडिकुलर. अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स है ना इसकी, तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री. अगर इन दोनों का सम हमारे पास आ जाएगा 90 + 90 180, तो इन दोनों का सम भी तो 180 आएगा. ये एक इंडिविजुअली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, राइट. अब हमारे पास ये वाला एंगल अगर 50 है तो इसको 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये एंगल कितना आ जाएगा, दिस एंगल विल बी 130 डिग्री, राइट. अगर 130 है तो अब ये वाली ट्रायंगल, अगेन दिस इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये दोनों एंगल्स कितने होंगे, सेम होंगे. तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वी कैन डू इट लाइक दिस, x प्लस वी कैन डू लाइक x प्लस x प्लस 130 इज इक्वल टू 180. दिस इज 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 विच गिव्स अस 2x इज इक्वल टू 50. तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 डिग्री. तो A इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू द सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर. उन्होंने बोला है एक सर्कल की दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी गई हैं और ये दोनों टेंजेंट्स कितने डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन कर रही हैं, 60 डिग्री के एंगल पे. मतलब ये एंगल हमें कितने डिग्री का दे रखा है, दिस एंगल इज़ 60 डिग्री. अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 3 सेंटीमीटर. इस सर्कल का रेडियस कितना है,
3 सेंटीमीटर, दिस इज़ 3 सेंटीमीटर. देन यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट. आपको हर एक टेंजेंट का लेंथ फाइंड आउट करना है. अब ये वाला क्वेश्चन भी हम ट्रिग्नोमेट्री से ही कर सकते हैं. अब आप देखें ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम. हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है, हमारे पास यहाँ पे 2 टेंजेंट्स हैं और दिस एंगल इज़ गिवन 60 डिग्री. रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ गिवन 3 सेंटीमीटर. अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो आप इस लाइन को ज्वाइन कर दें. दिस इज़, यू कैन टेक O, दिस इज़ P, दिस इज़ Q. व्हाट अबाउट ट्रायंगल POQ एंड POR? ये दोनों ट्रायंगल्स हमेशा ही क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट. आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं. कैसे? OQ और OR रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. OP कॉमन, QP इज इक्वल टू RP. टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ. तो दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो कैन वी से एंगल QPO इज इक्वल टू एंगल OPR? यस, एंगल QPO इज इक्वल टू एंगल OPR. तो ये हमारे पास ईच एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 30 डिग्री. ईच इज़, दिस वन इज़ 30 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 30. अब ये एंगल तो हमारे पास आ गया, ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी आपके पास है. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है. अब टेंजेंट की लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर हमारे पास ये एंगल गिवन है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको PQ फाइंड आउट करना है और आपको OQ दिया हुआ है. विद रिस्पेक्ट टू दिस वन एंगल अगर आप देखो तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है और इसके साथ वाला बेस है. तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो रिलेशन बताता है दैट इज़ tan 30. tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब परपेंडिकुलर होती है सामने वाली, जो एंगल हमने कंसिडर किया उसके सामने वाली साइड, दैट इज़ 3. और बेस हमारे पास है QP जो कि हमें फाइंड आउट करना है. और OP तो हाइपोटेन्यूज है ना, क्योंकि ये 90 के सामने वाली साइड है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 30? tan 30 इज़ 1/√3 और ये आ जाएगा 3QP. यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो QP की वैल्यू आ जाएगी. QP इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर. QP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज 3√3 सेंटीमीटर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th. लेट्स डू 10th. ओके, लेट्स सी द स्टेटमेंट. PQR is the tangent to the circle at point Q with the center O. AB is the chord parallel to PR. AB जो chord है वो PR की क्या है, पैरेलल है. एंड एंगल BQR, एंगल BQR आपको 70 डिग्री दे रखा है. AQB, आपको ये वाला पूरा एंगल फाइंड आउट करना है. AQB कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अच्छा, ये और ये दोनों पैरेलल हैं और BQ अगर हमारे पास ट्रांसवर्सल बन जाती है तो यहाँ पे Z का साइन बन रहा है ना, इसका मतलब ये एंगल and this one angle are equal, they are alternate interior angles. अब ये एंगल हमारे पास 70 डिग्री है. What about this one? Is it perpendicular? Yes or no? अगर है तो कैसे है? देखो हमारे पास जो OQ है वो रेडियस है, तो OQ अगर हमारे पास PR के ऊपर परपेंडिकुलर होगा ना तो एंगल OQR हमारे पास 90 डिग्री है. ये पूरा एंगल हमारे पास कितना है, 90. और ये दोनों लाइंस हमें पैरेलल दे रखी हैं. अगर ये पैरेलल लाइन है तो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, या फिर आप ऑल्टरनेट इंटीरियर से इसको इक्वल भी कर सकते हैं. ये और ये एंगल पूरा बराबर है. दिस वन इज़ 90, दिस वन इज़ ऑल्सो 90. अगर ये 90 आ गया, ये 70 आ गया, तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, 20. और ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं. इस तरह से दूसरी साइड पे भी हमारे पास अच्छा कॉन्ग्रुएंट होती हैं. ये कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं इनको? देखो ये OL ले लेते हैं इसको. OL इज़ परपेंडिकुलर टू AB, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो AL और LB दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे. ये एंगल दोनों 90 के हैं और OQ क्या आ जाएगी, कॉमन. बाय साइड एंगल साइड दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा, 20. तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 40. एंगल AQB इज़ 40 डिग्री. तो इसके साथ ही हमारे सारे MCQ सर्कल्स चैप्टर्स के ख़त्म होते हैं. एक बार आप भी करके देखें. होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे और अगर आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें. थैंक यू.